अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मौजू चल रहा है बीमारियों, मुसीबतों और परेशानियों का इलाज दुआ के ज़रिए से। इस बात को याद रखिए, सबसे पहले दुआ इबादत भी है और ज़रूरत भी है। जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है तो अल्लाह की इबादत का हक़ भी अदा करता है और अपनी ज़रूरत का सवाल भी करता है। इसीलिए हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके के लिए दुआ सिखाई है और आपकी पूरी ज़िंदगी दुआ से इबारत है। आज जो हम दुआ देखेंगे, हमारे माहौल में एक बीमारी चढ़ रही है, आँखों की बीमारी, जिसमें जलन हो रही है और आँखें सूज रही है। क्या हमारे नबी ने इस बीमारी के लिए कोई दुआ सिखाई है? जी हाँ, हमारे नबी ने इस बीमारी के लिए भी दुआ सिखाई है। मैं आपको दुआ बताऊंगा, कोशिश करें दुआ ख़ुद भी याद करें और दुआ याद करके अपने बच्चों पर दम भी करें और उसके साथ साथ ख़ुद भी पढ़ते रहें। देखिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल करम है, उसने हमारे पास ऐसा नबी भेजा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई। अब आइए देखते हैं आँखों की तकलीफ़ की जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है और सिखाई है, वो दुआ सुनते हैं। ज़रा गौर से सुनिए। ये दुआ अल जामिउस सग़ीर में आई है और इस दुआ को सही करार दिया गया है। इस दुआ को पेश करने वाले रावी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने। दुआ को सुनते हैं, ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिबसरी वजअलहुल वारिसी मिन्नी व अरीनी फ़िल अदुव्वी सअरी वंसुरनी अला मन ज़लमनी अला मन ज़लमनी। ये दुआ है कि किसी की आँखों में अगर तकलीफ़ हो, किसी की आँखें सूज रही हो, किसी की आँखें उसको परेशान कर रही हो, ये दुआ याद करके इंसान अगर दवा के साथ इस दुआ का भी विर्द करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शिफा अता फ़रमाता है। तर्जुमा सुनते हैं, तर्जुमा ज़रा गौर से सुनिए। ए अल्लाह, मुझे मेरी आँख से फ़ायदा पहुँचा और उसे मेरे लिए बाक़ी रख, और जालिम से मेरा बदला मुझे दिखा दे और मुझ पर जुल्म ढाने वालों के ख़िलाफ़ मेरी मदद फरमा। कितनी जामे दुआ है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर मौके पर दुआ सिखाई है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बैतुल क़ला जाने और वहाँ से आने के बाद भी दुआ सिखाई है और उसके साथ साथ बीवी से मुलाकात के लिए भी दुआ सिखाई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हथियार दिया है दुआ का, वो हथियार हमें दिया है हर मौके के ज़रिए से। इसलिए हमें चाहिए कि हमें इस दुआ को याद करें। एक और जामे दुआ हम सुनते हैं। इस दुआ में बहुत सारी बीमारियों से पनाह मांगी गई है। ये दुआ भी बहुत ही छोटी सर की है, हमें चाहिए कि इस दुआ को भी हम याद करें। वो दुआ कैसी है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ामी। ये अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के ज़रिए से हमें बहुत सारी बीमारियों से पनाह मांगने का तरीक़ा बताया है और सिखाया है। तर्जुमा क्या है? तर्जुमा ज़रा गौर से सुने। ए अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ बर्स की बीमारी से, कोढ़ की बीमारी से, दीवानगी से, पागलपन से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, जुज़ाम से और दिगर बुरी बीमारियों से। ज़रा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटी सी जामे दुआ में कई बीमारियों का हमें इलाज बता दिया है। और इस बात को याद रखिए, अहले ईमान का हथियार है दुआ।
जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहेंगे खैर पर रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें खैर अता करता रहेगा। ये छोटी छोटी दुआएं हैं जो मुझे और आपको याद करके अपने बाल बच्चों को भी याद कराने की ज़रूरत है, ताकि हम दवा के साथ साथ दुआ भी इस्तेमाल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दुआओं के ज़रिए से हमारी बीमारियों को, परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए। बर्स जिल्द पर सफ़ेद दाग को कहते हैं, जुज़ाम कोढ़ की बीमारी को कहते हैं, जिससे इंसानी आज़ा नाकारा हो जाते हैं। जुनून फुतूर अक़ल और खलल दिमाग का नाम है, यानी पागलपन का नाम है। ये तमाम बीमारियां निहायत ख़तरनाक है, जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, जो तकलीफ़ पहुंचाने वाली हैं, जो इंसान की कमर तोड़ देने वाली हैं, जो इंसान को कमज़ोर कर देने वाली हैं, जो इंसान को झुका देने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखा कर ये बता दिया है, ऐ मेरे उम्मतियों, ये दुआ करते रहो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इन बीमारियों से पनाह मांगते रहो। ये और इस किस्म की दिगर बीमारियों जैसे फालिज, लकवा, शुगर, कैंसर और अंधापन वगैरह से पनाह मांगी गई है। अल्लाह ताला इन तमाम बीमारियों से महफूज रखे। एक और जामे दुआ देखते हैं आज के इस दर्स में, और वो छोटी सर की दुआ है लेकिन बड़ी ही प्यारी और जामे दुआ है। और ये दुआ कैसी है? ये दुआ है पाक दामनी हासिल करने की दुआ, तक़वा हासिल करने की दुआ, तक़वा हासिल करने की दुआ, बेनियाज होने की दुआ। छोटी सर की दुआ है लेकिन देखिए कितनी जामे है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है, ज़रा गौर से सुनते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल गिना। ये मुस्लिम शरीफ में दुआ आई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है। ज़रा तर्जुमा गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या सिखा रहे हैं? ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत का, परहेज़गारी का, पाक दामनी का और तवंगरी यानी बेनियाजी का सवाल करता हूँ। एक इंसान को अपने रब से हिदायत की दुआ करते रहना चाहिए। यही बात सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुआ सिखा रहे हैं। हिदायत से मुराद खैर की तरफ रहनुमाई है, जिसकी हर वक्त इंसान को ज़रूरत रहती है। अलावा अज़ी खैर की तौफ़ीक़ और उस पर इस्तिक़ामत भी हिदायत के मफ़हूम में शामिल है। अल्लाह के हुक्मों को बजा लाना और उसकी मना करदा बातों से बचना तक़वा है। अल्लाह के डर और खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह से उम्मीद रखते हुए ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनसे अपने आप को बचाना, जिनको हलाल करार दिया है उनको इख्तियार करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क के जो रास्ते बताए हैं उन रास्तों से बचना, अल्लाह के रसूल ने जिन बिदतों को वाज़े किया है उन बिदतों से बचना, इसी का नाम तक़वा है। और इसी तक़वे के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं। मुझे और आपको चाहिए ये छोटी सी दुआ हम याद करें और ये दुआ याद कर अपने रब से मांगते रहें, ताकि हमें तक़वा हासिल हो, पाक दामनी हासिल हो और बेनियाजी हासिल हो। अफाफ गुनाहों से बचने को भी कहते हैं और लोगों से सवाल ना करने को भी। और गिना तवंगरी का मतलब है लोगों से बेनियाज हो जाना और सारी उम्मीदें सिर्फ एक अल्लाह से वाबस्ता करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को जो कुछ दे रखा है, लोगों के माल व मता से, लोगों के घर बार से बेनियाज होकर सिर्फ अपने रब से उम्मीद लगाए रखना कि मेरा रब नवाजने वाला है और मेरे रब ने मुझको जो कुछ नवाजा है मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। ये गिना तवंगरी ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस बंदे को गिना और तवंगरी मिल जाती है उससे बहुत बड़ी दौलत हासिल हो जाती है कि वो हर जो है मालदार के माल हर तरह के माल से बेनियाज हो जाता है। ये देखिए, तवंगरी का मतलब है लोगों से बेनियाज हो जाना और सारी उम्मीदें सिर्फ एक अल्लाह से वाबस्ता करना। इस दुआ में भी बड़ी जामियत है। तो आज के दर्स में मैंने आपके सामने ये 3 दुआएं रख दी है। इन 3 दुआओं को हम याद करें और याद करके इसका विर्द करने की कोशिश करें। आइए आखिरी में 3 दुआओं को एक साथ पढ़ता हूँ, गौर से सुने।
और जिन भाइयों को याद करना है, जिन बहनों को याद करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर सुनकर भी याद कर सकते हैं। छोटी छोटी दुआएं हैं, इन दुआओं को हम याद करें। मैंने शुरू में कहा दुआ इबादत भी है और ज़रूरत भी है, और हम में से हर एक को ज़रूरत है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांग कर अपनी ज़रूरत को पूरा करें। आइए पहली दुआ सुनते हैं कि आँखों में अगर तकलीफ़ हो जाए, आँखों में कुछ खराबी पैदा हो जाए, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने जो दुआ बताई है, सिखाई है, वो दुआ कैसी है? अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिबसरी वजअलहुल वारिसी मिन्नी व अरीनी फिल अदुव्वी सअरी वंसुरूनी अला मन ज़लमनी। तर्जुमा सुन लेते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे मेरी आँख से फ़ायदा पहुँचा और उसे मेरे लिए बाकी रख, और जालिम से मेरा बदला मुझे दिखा दे, और मुझ पर जुल्म ढाने वालों के ख़िलाफ़ मेरी मदद फरमा। दूसरी दुआ सुनते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व सय्यिल अस्क़ामी। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ बर्स की बीमारी से, दीवानगी से, जुज़ाम से और दीगर दूसरी बीमारियों से। और तीसरी दुआ जो मैंने आपके सामने पेश की है, उसको गौर से सुनते हैं और उसका तर्जुमा भी सुन लेते हैं। और वो दुआ कैसी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत का, परहेज़गारी का, पाक दामनी का और तवंगरी यानी बेनियाजी का सवाल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दुआओं के ज़रिए से हमारी परेशानियों, मुसीबतों और बीमारियों को दूर फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। रब्बुल आलमीन अहल ईमान को हर तरह की बीमारियों, मुसीबतों, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ अमान में रख। रब्बुल आलमीन बुज़ुर्गों को सेहत कामिला अता फ़रमा, और नौजवानों को रब्बुल आलमीन अपनी हिफ्ज़ अमान में रख और दीन की तरफ, कुरान और सुन्नत की तरफ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसरी वल जुब्नी वल बुख़्ली व ज़लइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउम मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।